आंसू दिल छू लेने वाली कहानी। श्रद्धा कब से आंखों में आंसू लिए रसोई में काम किए जा रही थी। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे समय का एहसास तक नहीं हुआ। चूल्हे की आंच जैसे उसके दिल में जल रही आग से कम नहीं थी। आंखें बार बार भर जाती, लेकिन वह आंसू गिरने नहीं देना चाहती थी। रोते रोते अब तो आंसू भी सूखने लगे थे, मगर पलकों पर जमी नमी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे बार बार अपने पल्लू से आंखें पोंछती, गहरी सांस लेती और फिर चुपचाप काम में लग जाती। आज भी उसने किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी थी। दाल ठीक से उबल रही थी, सब्जी में मसाले संतुलित थे, रोटियों के लिए आटा पहले ही गूंथ लिया गया था। बाहर मेहमान बैठे थे, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और घर में हमेशा की तरह वही दबाव, बहू होने का दबाव। 3 महीने पहले जब श्रद्धा इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसकी खामोशी बनेगी। तभी रसोई के दरवाजों पर चप्पलों की आवाज हुई। श्रद्धा समझ गई, छवि आ गई है। छवि यानी इस घर की लाडली बेटी, जो अपने मायके में आते ही हुक्म चलाती थी, मानो वही इस घर की मालकिन हो। रसोई में कदम रखते ही छवि ने श्रद्धा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी लाल आंखें, बुझा हुआ चेहरा और झुका हुआ सिर देखकर उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। अगर आपका रोना धोना खत्म हो गया हो, छवि ने ताने भरे स्वर में कहा, तो जरा फटाफट खाना लगा दो। बाहर सबको बहुत भूख लगी है। पता नहीं हर वक्त ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना रखती हो। सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कहते हैं, लेकिन तुम्हें हर बात बुरी ही लग जाती है। श्रद्धा ने सिर उठाकर भी नहीं देखा, बस अपने पल्लू से आंसू पोंछे और चुपचाप बर्तन निकालने लगी। उसकी खामोशी छवि को और छुप गई। अरे भाई, छवि फिर बोली, अब थोड़ा जल्दी भी चला करो, यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। भूख के मारे हालत खराब हो रही है। काम बताकर छवि रसोई से बाहर चली गई, जैसे अपना कर्तव्य निभाकर जा रही हो। बाहर जाते ही वह सीधे अपनी माँ देवकी जी के पास जाकर बैठ गई। देवकी जी आंगन में कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर वही सख्त भाव, आंखों में वही अधिकार। छवि ने धीरे से उनके कान में कहा, माँ, अभी तक वो महारानी रो ही रही है। देवकी जी ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया, रोती है तो रोने दे, हम क्यों उसे चुप कराएं? गलती उसी की है। अपनी मर्यादा का खुद ख्याल रखना चाहिए था। बहू है, कोई रानी नहीं। देवकी जी की आवाज में ना स्नेह था ना चिंता, सिर्फ आदेश और अहंकार। कुछ देर बाद श्रद्धा खाने की थालियां लेकर बाहर आई। उसके कदम धीमे थे, मानो हर कदम भारी पड़ रहा हो। जैसे ही वह आई, दोनों माँ बेटी अचानक चुप हो गई। श्रद्धा ने पहले जमीन पर चौकियां बिछाई, फिर आदर से थालियां रखी। ना कोई शब्द, ना कोई शिकायत। थालियां रखकर वह वापस रसोई की ओर मुड़ गई। तभी छवि ने अपनी माँ की ओर झुककर कहा, देखा माँ, भाभी बोलकर भी नहीं गई कि खाना खा लो। क्या यही इज्जत रह गई है हमारी? देवकी जी का चेहरा और सख्त हो गया। उसे चूल्हे में पड़ने दे। उन्होंने कहा, तेरे भाई की मेहनत का माल है, तू आराम से खा। जिसके मुंह फुलाना है फुलाती रहे। दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर खाना खाने लगी और श्रद्धा वह रसोई से निकल कर गर्मा गर्म रोटियां परोसती रही। कभी देवकी जी की थाली में, कभी छवि की। किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा, तू खा पाई या नहीं। उसका मन भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बहू को रोने का हक कहाँ होता है। इसी बीच दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। छवि को देखकर शिव ने सहज भाव से पूछा, अरे छवि, तू कब आई ससुराल से? आज ही आई हूँ भाई, छवि ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, खाना खा लिया? शिव ने पूछा।
ये सुनते ही छवि ने मुंह बना लिया। हाँ भाई, वह बोली। भाभी ने जो रूखा सूखा परोसा था वही खा लिया। रूखा सूखा? सिर्फ चौंक गया। उससे पहले कि वह कुछ और पूछता, देवकी जी बोल पड़ी। ननद ससुराल से आती है और बहू एक शब्द तक ना बोले, यही संस्कार है। ऐसा लग रहा था जैसे एहसान कर रही हो। शुक्र मनाओ कि अभी मैं हूँ, मेरे बात तो पूछेगी भी नहीं। शिव को ये सब सुनकर अजीब लगा। उसने श्रद्धा को हमेशा हंसमुख, मिलनसार और सबका ख्याल रखने वाली देखा था। 3 महीने की शादी में उसने कभी उसे इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। माँ, शिव ने संयम से कहा, श्रद्धा ऐसी नहीं है, जरूर कोई बात हुई होगी। बिना वजह वह ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। देवकी जी भड़क उठी। रिश्तेदारों में नाक कटवा दी हमारी। खाना देते वक्त इसका घूंघट तक संभाल नहीं पाया। 4 लोगों के सामने तमाशा बना दिया। घूंघट गलती से गिर गया होगा माँ, शिव ने कहा। वे हमेशा आपकी खुशी के लिए घूंघट करती है, मैं तो खुद उसे मना करता हूँ। छवि तुरंत ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो इसके दुश्मन हैं। तेरी पत्नी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस करो छवि, शिव पहली बार ऊंची आवाज में बोला। मेरी पत्नी को कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। आज तू अपनी पत्नी के लिए अपनी बहन को सुना रहा है। देवकी जी गुस्से से बोली। बात बढ़ती देख शिवकांत जी, जो अब तक चुप थे, बीच में आ गए। उनकी आवाज में अनुभव और सच्चाई दोनों थे। भाग्यवान, उन्होंने देवकी जी से कहा। तुम दोनों आराम से कुर्सी पर बैठी रही और बहू खाते खाते भी तुम्हें परोसती रही। वे थकी हुई थी, घूंघट गिर गया तो पूछने की जगह तुमने तमाशा बना दिया। कमरे में श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। शिव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें अपने लिए खुद बोलना होगा। चुप रहकर कोई सम्मान नहीं मिलता। श्रद्धा को आज पहली बार समझ आया, उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में श्रद्धा चुपचाप पलंग के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह चुके थे, पर अब रोने की जगह भीतर कहीं कुछ मजबूत हो रहा था। आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अब भी चुप रही तो शायद जिंदगी भर चुप ही रह जाएगी। शिव उसके पास आकर बैठ गया। उसने श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, देखो श्रद्धा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। पहले तुमने माँ और छवि की हर बात मानकर उन्हें सिर पर चढ़ा लिया। अब वे नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब तक इंसान खुद के लिए नहीं बोलता, तब तक उसकी कोई सुनता भी नहीं। अब तुम्हारे लिए मैं और पापा दोनों बोल रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। इसलिए अब तुम्हें खुद बोलना होगा और याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रद्धा की आंखें भर आईं। मैं बस घर में शांति चाहती थी, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगा थोड़ा चुप जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिव ने गहरी सांस ली। शांति चुप्पी से नहीं, सम्मान से आती है, उसने कहा। उस रात श्रद्धा देर तक जागती रही। उसे बीते 3 महीने याद आते रहे जब वे इस घर में नई नई आई थी। तब यहाँ घूंघट का कोई रिवाज नहीं था। शिव और पापा जी ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन सास और ननंद को खुश करने के चक्कर में वे खुद ही घूंघट ओढ़ती चली गई। आज उसे समझ आया कि उसने सास को खुश करने के लिए अपना ही आत्मसम्मान दांव पर लगा दिया था। अगली सुबह श्रद्धा समय पर उठी। आंखों के नीचे थकान के निशान थे, लेकिन चेहरे पर आज एक अलग ही स्थिरता थी। वे चुपचाप अपने काम में लग गई। जब तक देवकी जी और छवि उठकर बाहर आई, तब तक
नाश्ता तैयार था और दोपहर के खाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। देवकी जी और छवि नाश्ता करने बैठी। श्रद्धा उनके सामने प्लेट रखकर जाने लगी। देवकी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, आज कुछ ज्यादा ही पतली पतली लग रही हो। श्रद्धा रुकी नहीं, शांत स्वर में बोली, माँ जी, मैंने आप लोगों के लिए दोपहर का खाना भी बना दिया है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। देवकी जी एक पल के लिए चुप रह गई। तभी छवि बीच में बोल पड़ी, आज तो तेवर ही बदल गए भाभी के। ऐसे कहाँ जा रही हो, वो भी बिना घूंघट के? और माँ से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा? श्रद्धा ने पहली बार सीधी नजर छवि की आंखों में डाली। दीदी, बस बाजार तक जा रही हूँ, शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? देवकी जी भड़क उठी, और वो भी बिना पूछे। घर में बड़े बैठे हैं और तुम अपनी मनमानी कर रही हो। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, माँ जी। श्रद्धा की आवाज शांत थी, लेकिन उसके स्वर में आज डर नहीं था, आत्मसम्मान था। पहले आप ये बताइए कि सिर्फ मेरी एक घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे बन जाती है? ये कैसी इज्जत है जिसमें इंसान के संस्कार नहीं बल्कि बहू का चेहरा देखा जाता है? उसने एक पल रुककर सबकी ओर देखा और फिर बोली, जिस बहू के चेहरे को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान उमड़ पड़ता है, शादी के बाद उसी चेहरे में ऐसा क्या हो जाता है कि उसे घूंघट में छुपाना जरूरी हो जाता है? नहीं करना मुझे अब घूंघट। ये सुनते ही देवकी जी और छवि एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।